हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकांक्षा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। हमारा सेकंड टॉपिक है मतलब इस चैप्टर का, जो कि है इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? नवाचार, यानी कि नए विचार, कुछ नया लाना। तो इसकी डेफिनेशन या मीनिंग में देखेंगे फंक्शन, जो 5 फंक्शन दिए गए हैं उसमें हर चीज़ें नई हैं, यानी कि नया प्रोडक्ट, नया मेथड, नई साइंटिफिक डिस्कवरी, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू मार्केट। तो ये सारी जो है की पॉइंट्स हैं, इसे हम पूरा स्टडी करते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट विथ विच कंज्यूमर आर नॉट येट फेमिलियर, और इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू क्वालिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि कुछ ऐसा लाना कि जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, और अगर एग्जिस्ट करता है तो उसमें कुछ नया एड ऑन करना। द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू मेथड ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज़ नॉट येट टेस्टेड बाय द एक्सपीरियंस इन द ब्रांच ऑफ manufacturer concerned, which may not be based on the completely new scientific discovery and can also be new way of commercial handling of the commodity। यानी कि कुछ ऐसा नया मेथड लाना जो कि आज तक कभी मार्केट में, कभी किसी ने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में कभी लाया ही नहीं है। और मान लो अगर किसी ने, ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से नई साइंटिफिक डिस्कवरी ही हो, लेकिन फिर भी वो नया मेथड हो ताकि सब कमर्शियल हैंडलिंग अच्छे से तरीके से कर सके। The opening of the new market into which the manufacturer of the specific product of the concerned country have not yet entered, whether or not this market has existed previously। यानी कि नया मार्केट लाना। लेट्स से एग्जांपल, हमने इंडिया में कुछ ऐसा नया मार्केट लाया, कुछ ऐसी प्रोडक्ट हमने लॉन्च की जो कि इस कंट्री में कभी किसी ने पहले नहीं लाया था, तो यहाँ के लिए वो न्यू मार्केट हुआ। लेकिन मैंने वो अडॉप्ट किया था यूएसए या फॉरेन कंट्री से, तो वो हो गया, भले ही वो एग्जिस्ट करता था दूसरी कंट्री में पहले, लेकिन इस कंट्री में मैंने नया लाया, तो ये यहाँ के लिए हो गया न्यू मार्केट। कन्विंस्ड ऑफ द न्यू सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल, कुछ नई सोर्सेस, किसी सोर्सेस यानी कि जहाँ से हम चीज़ें लेते हैं ताकि हम वो अपनी जैसे हमारा क्लोथ मर्केंटाइल है, तो हमें उसके लिए जो भी चाहिए, यार्न वगैरह, धागे जो भी हैं, वो हमारा रॉ मटेरियल है, वो हम लेते हैं। वो उसका सोर्स क्या है? एनिमल के से उसके बाल, भेड़िए के बाल वगैरह जो भी हैं, तो वो एक सोर्स है। लेकिन हम कुछ एक नया सोर्स ला दें, कुछ नया ला दें, रॉ मटेरियल मतलब कि वो यूज़ ना करके कुछ नई चीज़ें यूज़ कर लें, तो ये क्या हो गया? इनोवेशन हो गया। सेटिंग अप एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन इन एनी इंडस्ट्री, कुछ नया ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज करना। कंप्यूटर ने एंटरप्रेन्योर को डिफ़ाइन किया है कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा टूल है जो कि इंजन ऑफ ग्रोथ कहा जाता है इकोनॉमिक का। इकोनॉमिक में ये एक इंजन की तरह काम करता है जिससे ग्रोथ होती है इकोनॉमिक की। तो हमने क्या क्या पढ़ा? इनोवेशन की क्या फंक्शन है? पांचों। सबसे पहला था न्यू मार्केट, न्यू सोर्सेस, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू प्रोडक्शन, न्यू वे ऑफ प्रोडक्शन एंड न्यू प्रोडक्ट। ये सभी क्या है? इनोवेशन। अब हम देखते हैं कि इनोवेशन और इन्वेंशन में डिफरेंस क्या है। नवाचार और आविष्कार, ये दोनों के डिफरेंसेस क्या क्या हैं? तो इनोवेशन के बारे में तो अभी हमने पढ़ा कि इनोवेशन जो है नई चीज़ें। सबसे पहला बेस हम लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, यानी कि इनोवेशन में किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और इन्वेंशन में किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जैसा कि मैंने अंडरलाइन किया है, इकोनॉमिक एंड सोशल, ये दोनों प्रॉब्लम जो है इनोवेशन में सॉल्व होती है। और साइंटिफिक एंड टेक्निकल प्रॉब्लम अगर सॉल्व हुई तो हम उसे कहते हैं कि इन्वेंशन, यानी कि कुछ नया इन्वेंट किया गया है। बिगिनिंग एंडिंग पॉइंट, इनोवेशन इज़ अ प्रोसेस विच इज स्टार्ट आफ्टर इन्वेंशन, यानी कि कोई चीज़ें आविष्कार होती हैं, कुछ नई चीज़ें आती है, इन्वेंट होती है, उसी के बाद इनोवेशन बिगिन होता है, यानी कि स्टार्ट होता है। पहले इन्वेंशन आता है, उसके बाद इनोवेशन आता है। तो ये डिफरेंसेस है। मीनिंग क्या है? मीनिंग हमने जानते हैं। इनोवेशन रिफर टू द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विस एज अ रिजल्ट। इनोवेशन एक तरीके से यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, ताकि हम कुछ नया प्रोड्यूस कर सके, कुछ नई सर्विस ला सके। लेकिन जो इन्वेंशन है, ये एक तरह का आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द न्यू नॉलेज है, यानी कि कुछ नया लाना, कुछ नई नॉलेज ही लेकर आना। और ये इनोवेशन क्या है? उसी एग्जिस्टिंग नॉलेज का कुछ नया यूज़ करना, यूटिलाइजेशन करना। तो ये हो गया कुछ स्मॉल सा डिफरेंस। आज हमने कुछ ज़्यादा नहीं स्टडी किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे ईडीपी के बारे में, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं।
द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर, यानी कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से आया है जो कि है एंटरप्रेन्योर, विच मीन्स टू अंडरटेक, यानी कि कोई चीज़ अंडरटेक करना, कोई चीज़ लेना। व्हेन दिस अप्लाइड टू द बिजनेस, अगर ये चीज़ें बिजनेस में अप्लाइड होती हैं तो इट्स मीन अंडरटेकिंग द रिस्क ऑफ द न्यू इंटरप्राइज, यानी कि कुछ नया इंटरप्राइज स्टेबलाइज करने के लिए जो रिस्क अंडरटेक किया जाता है, लिया जाता है, उसे ही एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। देयरफॉर एंटरप्रेन्योरल बिहेवियर मीन्स इनोवेटिंग, रेजिंग फंड, कंबाइनिंग इनपुट, ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट, प्रोवाइडिंग लीडरशिप एंड सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे जितने भी फंक्शन है ये बिहेवियर के पार्ट है, यानी कि इनोवेटिंग, फंड राइज करना, पैसे लाना, और इनपुट को कंबाइन करना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सारी चीज़ों को इनपुट को कंबाइन करके ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट, प्रोवाइडिंग द लीडरशिप, एम्प्लॉय को लीडरशिप प्रोवाइड करना, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना। द वर्ड एंटरप्रेन्योर वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिकार्ड कैंटिलन। रिकार्ड कैंटिलन ने सबसे पहली बार इस वर्ड का यूज़ किया था, जिन्होंने डिस्क्राइब किया था एंटरप्रेन्योर क्या है, एक एजेंट है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बाय करता है, ख़रीदता है एट अ सर्टेन प्राइस, कुछ सर्टेन प्राइस पे वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बाय करता है और फिर अनसर्टेन प्राइस पे सेल करता है। तो ये क्या है, एजेंट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। इन ऑर्डर टू combine them into a product with a view to selling it at the uncertain price in future. Therefore, entrepreneurial behavior refer to the making decision about obtaining and using resources while assuming the risk of the enterprise. एंटरप्राइज का रिस्क को नोटिस करते हुए, एज्यूम करते हुए, जो भी हमने प्रोडक्ट को कंबाइन किया था, सर्टेन प्राइस पे लेकर बाय किया था, उसको सेल करें फ्यूचर में अनसर्टेन प्राइस पे, उसके बीच का जो डिफरेंस है यानी कि प्रॉफिट है उसे कमाना, और ये करने का जो रिस्क लिया जाता है उसे ही एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इट इज़ अ प्रेफरेंस फॉर इनोवेशन एंड अ चेंज इन एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन एंड द स्टेटस।